इथं नाहीये. आली ती माहेरात आली ती जिंतूरला. कुठे? जिंतूरला आली. जिंतूरला. तुम्हाला जायचं? आम्हाला नाही बनली बाई. युक्रांत जाते का? ते कुठे राहते? ती वेरूळ वेरूळला. आता सुट्ट्या असतील. जनगणना आली ना. असे का? ते असतात नाही लिहायचं काम. मग हातात करून खाते की डबा लावते? डबा ना. हात आणतात ते डबा लावते. ते बी जात असं सात.
मीना दीदी, जय जिनेन्द्र। भैया जी नहीं आए? हाँ हेलो। जय जिने दीदी। हाँ दीदी हाँ, जय आए जिने। नहीं? भैया जी नहीं आए? नहीं अभी तो नहीं आए। हाँ, रोज देर ही हो रही नहीं क्या? हाँ टाइम बहुत से ही लेट आ रही। होती। हाँ, हाँ। बहुत लेट हो रहा है, ज्यादा क्लास ही नहीं चल रही। बस हम्म। बच्चे चल रही। मुझे लगा कि मुझे ही आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं आने वाले होंगे भैया, इस टाइम पे आते हाँ। हैं। हाँ, आएंगे अभी 5 एक मिनट में आएंगे। हाँ जय जिनेन्द्र। ठीक है जय जिने। जीवन से लई है जो ते दखने हैं मंदिर में रखेंगे के लिए जो तो मैंने भी ये
तो तुम अकेले घूमे आते लौट के आ गए वापस। क्लास है ये तकनीक की। क्लास शुरू नहीं हुई। बेटा भैया जी के तक 8:30 तो बच गए। तो 15 कितने बजे पूरे पैसा जे हैं। आए में अबे धर ले कल।
180 है हमारे हिसाब से 180। ये कहीं ऊपर छन्नी रख देगा बड़ी तपेली में। तुम कहाँ से छाना डब्बा में पानी दूध के है? नहीं हम कह रहे काय से छाना। बड़ी छन्नी तो मिले थे नहीं, हम तो उनमें से निकाला था रोज। तो उसे कहा नहीं छाना। चीजों हिसाब में 12 है तो 15 रुपया के हिसाब से 180 तो है। हाँ। क्लास नहीं होने वाली का दीदी? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर शरण सागर जी महाराज जी की। ढाई दीप संबंधी किलोमीटर 9 करोड़ मुनि राजन की जय। आज क्लास बहुत विलंब से प्रारंभ हो रही है क्योंकि क्लास चालू नहीं हो पा रही थी। चलो आप लोगों को आवाज पहुंच रही है? हाँ, निधि जी आवाज आ रही? जी भैया जी, आ रही है आवाज भैया। चलो आ रही, सभी को आवाज आ रही है? चलो ठीक। चलो आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा करना पड़ी। हम भी परेशान हो रहे थे, 10-15 मिनट से क्लास चालू नहीं हो रही। चलो निधि जी सुनाओ एक काव्य, कोई सा भी काव्य जो आपको सुनाना हो।
जी भैया जी, वंदना भैया जी। भैया जी 10वां। हाँ सुनाओ। पराप परापवादेन मुखं सदोषं नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विभो वन्दना बहुत भैया बढ़िया। जी। चलो और किसको सुनाना है, सुनाए एक कब। चलो दीप्ति जी है, दीप्ति जी। दीप्ति जी कोठिया। वंदना भैया जी। हाँ मल्ली सुनाओ। मनोबुद्धि प्रदास पीयूष मयूख लावा महानंद संकटोरम अस्माद शामदेव तदस मनोपि। वंदना भैया। चलो बहुत बढ़िया। चलो कल अपन ने 19 नंबर का जो काव्य पढ़ा था उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी समझ। चक्रे मया सत्त्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्थे कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्थे न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपे न जैन धर्मे स्फुट शर्म देपे जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम। एक साथ पढ़े। चक्रे मया सत्त्वपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणिस्त्रहार्थे ने स्फुट सर्व देपे जिनेश में पश्य विमूढ़ भावम। यहाँ पर देखिए, इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं फिर इसका अर्थ अच्छे से लगेगा। चक्रे मया असत्सु अपि, मया असत स्वपि से निकलेगा मया असत सु अपि कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्थी। कहते हैं मया अर्थात मेरे द्वारा या मैंने, कामधेनु अर्थात कामधेनु, कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष, चिंतामणि सु अर्थात चिंतामणि रत्न के, असत्सु अपि नहीं होने पर भी, मेरे सामने ना चिंतामणि है, ना कामधेनु है, ना कल्प वृक्ष है, अर्थात इन सबके ना होने पर भी इस प्रहार्थी चक्रे में इसको पाने की मैंने इच्छा, चक्रे यानी की, जो चीज मेरे समक्ष नहीं थी उसको मैंने बार बार पाने की इच्छा रखी। क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से देखो। मया अर्थात मेरे द्वारा, हे भगवान मेरे द्वारा, कामधेनु कल्पद्रुम चिंतामणिषु असत्सु अपि, इन सबके ना होने पर भी, जो मेरे सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इनको पाने की मैंने चक्रे अर्थात इच्छा की। किंतु स्फुट यानी स्पष्ट रूप से, सर्मदे अपि जैन धर्मे, कहते जैन धर्म स्पष्ट रूप से सर माने सुख देने वाला है, धर्म मेरे सामने है, स्पष्ट रूप से सुख प्रदान करने वाला है, किंतु फिर भी मैंने उसकी इच्छा नहीं की। जो मेरे सामने उपलब्ध है, देव साध गुरु सामने साक्षात विराजमान है, पूजा पाठ आदि सठ आवश्यक कर्तव्य श्रावकों के सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सबको करने से हमें तुरंत सुख भी मिलता है, परिणामों में निर्मलता भी मिलती है, पुण्य का आश्रय भी होता है। तो मैंने ऐसे जैन धर्म को पाने की तो इच्छा मैंने नहीं की, और जो चीजें मेरे सामने उपलब्ध नहीं है, चिंतामणि कल्प वृक्ष कामधेनु, जो मेरे सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, उनको मैंने पाने की तो बहुत इच्छा की, किंतु जैन धर्म मेरे सामने है, साक्षात जीवों को सुख देने वाला है, ऐसे जैन धर्म को प्राप्त करने की, वो जैन धर्म को धारण करने की मैंने इच्छा नहीं की है।
तो कहते हे जिनेश, हे जिनेन्द्र भगवन, विमूढ़ भावम में पश्य, मेरी विमूढ़ता ने मूर्खता को देखो तो। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख बना हुआ हूँ। आया समझ में आया कि नहीं भाव? मैं कितना अज्ञानी बना हूँ कि मेरे सामने जैन धर्म उपलब्ध है और स्पष्ट लोगों को सुख देता है। मुझे धर्म की आराधना करने वाले लोग सुखी दिखाई देते हैं, फिर भी मैंने ऐसे जैन धर्म को पाने की तो इच्छा नहीं की। किंतु जो मेरे सामने उपलब्ध नहीं थे, ऐसे कल्पग्रस्त चिंतामणि और कामधेनु को पाने की इच्छा मैंने बार बार की। यही मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है, मेरी मूर्खता है कि एक और तो हमारे सामने साक्षात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म है, जो लोगों को सुख प्रदान कर रहा है, और उस धर्म की आराधना करने वाले लोग सुखी भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जैन धर्म को प्राप्त करने की तो मैंने चेष्टा नहीं की, और जो चिंतामणि आदि रत्न हैं जो मेरे सामने उपलब्ध नहीं भी हैं, उनको पाने की मैंने इच्छा की है। इससे बड़ी मूर्खता मेरी और क्या हो सकती। इस प्रकार आज हमने 19वां काव्य किया है। कल जो किसी के पिछले काव्य हम करवा रहे थे, निधि आपके कौन कौन से छूटे थे, हो पाए थे कि नहीं? वरना भैया जी हो गए भैया जी मेरे। कंप्लीट हो गए थे, हाँ। वे भूमि और भूमि, भूमि और भव्या के कहाँ से छूटे थे? 7 से लेकर के, है कि नहीं? आज भूमि है कि नहीं? वंदना भैया जी, भैया जी 7 से लेके 14 तक। हाँ, तो कहाँ तक करा दिए थे कल हमने? 10 तक करा दिए थे, 11 में करा दिया था। हाँ भव्या बोलो, कल कहाँ तक कराए थे? भैया जी 10 या 11 तक ही कराए थे। चलो, अब तुम्हें मालूम नहीं है पक्का। चलो 11वां ले लेते हैं एक बार जी फिर से। भैया जी। 11वां थोड़ा कठिन भी। विडम्बितम यत् स्मरघस्मरार्ति दशावशात् त्वं विषयान्धलेने, त्वं विषयान्धलेने प्रकाशितं तद्भवतो ह्येवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। विडम्बितं यत् विडम्बितं यत् स्मर्घस्मरार्ति दशावशात् त्वं विषयान्धलेने प्रकाशितं तद्भवतो ह्येवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। यहाँ पर बतला रहे यत अर्थात जो ईश्वर अनेक काम रूपी घस्मर अर्थात जो राक्षस है, उसकी अर्ति यानी पीड़ा, पीड़ित अवस्था की दशा यानी अवस्था की बसात यानी अधीनता के द्वारा, मैंने काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा विषयांधलेन यानी इंद्रिय विषयों में अंधा होने से स्वयं विडम्बितम स्वयं को ठग लिया, अर्थात स्वयं को ठगा गया। अर्थात मैं काम रूपी राक्षस के द्वारा लूटा गया हूं, इंद्रिय विषयों के द्वारा मैं अंधा हो गया हूं। तत् उसे हिरिया एवं लज्जा से ही आपके सामने मैंने प्रकट किया है। सर्वज्ञ हे सर्वज्ञाता, आप तो सभी को जानते ही हैं, आपसे और कौन सी बात छिपी है हमारी, सब कुछ आप जानते हैं। हम खुद ठगे गए हैं, अपने आप के द्वारा ठगे गए हैं, किसी दूसरे ने हमें नहीं ठगा है, हम अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं ठगे गए हैं, ऐसा बता दिया। काव्य नंबर 12 लेते। ध्वस्तोन्य मंत्रे परमेष्टि मंत्र शास्त्रवाक्यैर्निहितागमोक्ति कर्तुं वृथा कर्म कुदेव संगा अवांछिहीनाथ मतिभ्रमो में
हे नाथ, परमेश अन्य मंत्र ही दूसरे खोटे मंत्रों के द्वारा परमेष्टि मंत्र ध्वस्ता, मैंने परमेष्टि मंत्र अर्थात रणमोकार मंत्र को नष्ट कर दिया अर्थात भुला दिया। अन्य मंत्रों के चक्कर में मैंने णमोकार मंत्र को भुला दिया। कुशास्त्र वाक्य ही खोटे शास्त्रों के वाक्यों से आगमोक्ति यानी आगम के वचनों को निहता ने मैंने नष्ट कर दिया। कुदेव संगात, कुदेवों की संगति से कर्म वृथा, कर्म के उदय को व्यर्थ करने की मैंने इच्छा की। अर्थात कुदेवों ने मुझे उपदेश दे दिया, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ऐसा करके मैंने कर्म के उदय को झुठलाना चाहा। ये मेरी बुद्धि का ही भ्रम हुआ है, अर्थात मेरी अज्ञानता है। ऐसा मैंने जो किया है ये सब गलत कार्य किया है। ऐसा यहाँ पर 12वें नंबर के श्लोक में बतलाया है। 13वें नंबर का श्लोक, विमुच्य